जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम जातक कथाओं को समझने की कोशिश करते हैं। उसमें जो सम्यक प्रबंधित है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट की जो शिक्षाएं हैं उसको डॉक्टर जसबीर चावला जी समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम सभी उससे लाभान्वित हो सकें। स्वागत है जसबीर सर आपका बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। धन्यवाद। नमो होता है। जय भीम सर। आज सर हम किस कथा के बारे में चर्चा करेंगे? आज है छठी कहानी है जातक कथा हाँ। ग्रंथ के पहले भाग की। इसका हम्म। नाम है देवधम्म जातक। हाँ, ठीक है। और देवधम जातक कथा। इसमें भाइयों की कहानी है, दो तीन भाइयों की कहानी है। हाँ, इसमें ना बहुत ही ये दिलचस्प कहानी है। अच्छा। बहुत दिलचस्प कहानी। हम्म। और मैंने इसे कई बार पढ़ा है, तो मुझे हम्म। लगा कि ये जब जेतवन विहार इस्टेब्लिश हो रहा था। हम्म। आप समझ रहे हैं, जब भी एक नया हम्म। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो कुछ हाँ। टीथिंग प्रॉब्लम होती है। कुछ हाँ, बहुत टीथिंग सारे। प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हाँ, तो ये उस समय की घटना रही होगी जिस तरह हम्म। से इसमें विवरण आया है। हम्म। तो मैं पहले तो हम लोग सारे हमारे दर्शकों को मालूम हाँ। है कि जातक कथा की जो शैली है, पहली लाइन में हम्म। ये इंफॉर्मेशन रहती है कि हम्म। शास्ता यानी हमारे भगवान बुद्ध कहाँ हम्म। पर हैं। तो हाँ। इसमें दिया हुआ है कि भगवान ने जेतवन में विहार करते समय हम्म। बहुत सामान रखने वाले एक भिक्षु को आधार हम्म। बनाकर कहा, है ना। हाँ। अब होता क्या है कि जो बुद्ध शासन में जो भिक्षु प्रव्रजित होते हैं, हाँ। उनको मालूम है कि हमारी जो आवश्यकताएं हमको न्यूनतम रखनी है। हाँ। 3 चीवर का सिद्धांत था कि हम्म। एक भिक्षु के पास 3 चीवर हो, कम से कम सामान हो, है ना। हाँ। तो होता क्या है इसमें, अब जेतवन विहार शुरू हो गया हुआ है, विहार की भूमि बन गई हुई है, लेकिन कोई हम्म। बाउंड्री वाला भी नहीं, हम्म। है ना। और भगवान तो चारिका करते अन्यत्र चले जाते हैं, हम्म। पीछे दूसरे स्थविर हैं। तो हम्म। इसमें विवरण दिया है कि एक कोई श्रावस्ती का बहुत ही अमीर आदमी था, है हम्म। ना। हम्म। और वो जो है वो क्या करता है, जेतवन विहार में अपनी एक कुटिया बनवा लेता है। अब हाँ। जैसे भी उसके जीवन का पिछले की घटना तो नहीं दी, लेकिन हो सकता है उसमें वैराग्य आ गया हो। तो हम्म। वो प्रव्रजित होता है, लेकिन हाँ। कुटिया अपनी बना लेता है हाँ। और अपनी सारी व्यवस्था कर लेता है। हाँ। माने अपना जो भंडार है, हाँ। घी शक्कर तेल इत्यादि सब भर लेता है, खाने पीने का सामान हम्म। बढ़िया बढ़िया। मतलब क्या कहते हैं, चीवर और बिछावन इत्यादि काफी सामान रख करके वो अपना, और नौकर भी रख लेता है साथ, अच्छा। है ना। रिटायर्ड, जैसे रिटायर्ड लाइफ हम लोग व्यतीत करते हैं उस ढंग से, है ना। हम्म। पैसे की कमी है नहीं, वो सारा कुछ अपना धन इकट्ठा करके और उसके बाद अपने हिसाब से वो जीने लगता है। वो कभी नौकर जो है उससे काम लेता है, हम्म। तो कभी एक चीवर धुलवा रहा है, सुखवा रहा है, हम्म। अपने बिछावन, इस तरह से उसका अपना जीवन चल रहा है प्रव्रजित। लेकिन हम्म। बुद्ध शासन के जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहा नहीं है, करता। अपने हिसाब से वो हम्म। रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा है। हम्म। अच्छा, अब कुछ बाहर से भिक्षु आते हैं, हम्म। जनपद से, हम्म। दूसरी जगह से। तो पूछते हैं उसको देख करके कि भाई ये जो चीवर किसका है, तो मेरा है। वो हम्म। चीवर किसका है, बढ़िया बढ़िया चीवर है। ये हाँ। किसका है, तो ये भी मेरा है। अब हाँ। बिछावन जब देखते हैं तो वो भी एक से एक बढ़िया बिछावन है। हाँ। तो कहते हैं कि भाई बुद्ध शासन में इतना सब भंडार तुम सामान इकट्ठा किए हुए हम्म। हो, ये उनको लगता है भी गलत। तो कहते हैं कि चलो तुम शास्त्रा के पास चलो। हाँ। तो वो उसको जबरदस्ती मतलब हम्म। प्रेशराइज करते हैं, वो चलो शास्त्रा के पास ले हम्म। चलते हैं उसको। हम्म। अब शास्त्रा उससे पूछते हैं कि भाई ये अनिच्छुक आदमी इसको क्यों खींच के ला रहे हो। हाँ। अब धर्म सभा चल रही है, हाँ। उसके बीच में ये आदमी को घसीट के ले आ जा रहा है कि तुम हाँ। कहते हैं कि ये तो देखिए ना कि इसने मतलब 50 तरह के तो इसने बिछावन रखे हुए हैं, चीवर हैं। हम्म। तो पूछते हैं भगवान कि क्या सचमुच तुम इतना सामान इकट्ठा रखे हो। क्या मैंने कभी इस बात की प्रशंसा नहीं की है कि हम्म। चीवर जितने कम से कम हो, आवश्यकताएं हम्म। जितने कम से कम रखी गई हो, है ना। तो क्या हम्म। ऐसा मैंने नहीं कहा है। तो हाँ। वो कहता है, वो क्या कहता है, वो इरिटेटेड हो जाता है। अब हम्म। अमीर अमीर आदमी है, तो वो जो हाँ। अपना जो चीवर पहना हुआ है वो भी खोल खाल के
अर्धनंगा हो जाता है। तो क्या अच्छा। मैं ऐसे रहूं क्या? हाँ, आप समझे कैसे एक आकार मिसबिहेव कर। आकार टाइप की। हाँ, अक्खड़ टाइप का, वो खोल खाल के आप अपना हाँ। तो आपका मतलब ऐसे रहूं, ठीक है मैं आगे हम्म। से रहूंगा, हाँ। है ना? हाँ। ऐसी मतलब हाँ। वाणी बोलता है। तो शास्त्र कहते हैं हम्म। कि क्या तू भूल गया, 12 वर्ष हम्म। जो है तू पानी में रहा था, लज्जा हाँ। और निंदा के भय से। हाँ। अब ये जो सेंटेंस है, ये हाँ। उसमें उसको बिल्कुल शांत कर देता है, और वो अपना चीवर उवर पहन करके तो माने वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो लोग हाँ। पूछते हैं कि क्या हुआ था भगवान, है ना? अब ये कहानी तो किसी को मालूम नहीं है। तो हाँ। एक जिज्ञासा जो है चरम पर पहुंच जाती है कि एक इंसान इस तरह बिहेव किया हाँ। है और उसको एक सेंटेंस में उन्होंने शांत कर दिया। हम्म। तो लोग जानना चाहते हैं, हम्म। तब फिर वो एक कहानी इसको सुनाते हैं, हम्म। जो कि अब इस लाइन से आप समझ रहे हैं कि भूमिका बन गई हाँ। अतीत वस्तु बताने की कि क्या हुआ हाँ। था। तो हाँ। अब अच्छा, ये कहानी एक जो इसमें है, वर्तमान कथा हो गई, अब अतीत वस्तु हाँ आएगी। ठीक। हाँ, अब आप देखिए, अगर पूछूं कि वर्तमान कथा में समस्या क्या है, व्हाट इज द हाँ। मैनेजरियल प्रॉब्लम, हाँ। तो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ। एक आदमी जो है बुद्ध शासन का नियम पालन नहीं कर रहा, और हम्म। लोग तीन चीवर रख रहे हैं, है ना? हाँ। सबको है कि कम न्यूनतम हाँ। होना चाहिए, आवश्यकता रखनी चाहिए। ये हाँ। आदमी बिल्कुल पॉश तरीके से रह रहा है। फर्स्ट ऑफ हाँ। ऑल जब प्रव्रजित हुआ है, तो हम्म। इसको कैसे छोड़ दिया गया, हम्म। है ना? इस पे कोई चेक नहीं रख रहा, स्थविर लोग कुछ हाँ, मतलब इसको समझा इसके बुझा इसके नहीं ऊपर रहे। वो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होते क्या? इसको स्पेशल लागू क्यों नहीं ट्रीटमेंट हो क्यों? रहे, है ना? हाँ। तो नेचुरली ये डेविएशन है, हाँ। डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म्स, है ना? तो हम्म। इसको अब किस तरह से सुलझाना है? तो अब इस पर इसको ये रियलाइज करवाना चाहिए कि भाई तुम जो हाँ। है तुम गलत कर रहे हो, है ना? हाँ। इंस्टेड ऑफ उसको एक्सपल्सन कर दें कि आप ये हम्म। कैसे कर रहे हैं, अगर हम्म। वो स्वयं रियलाइज कर लेता है, तो हम्म। मैनेजेरियल सॉल्यूशन जो है, बुद्ध की हम्म। प्रबंधन वहां होगा हम्म। जहां वो खुद अपनी गलती का एहसास करे, हम्म। है ना? और अपने हम्म। अपने जो बिहेवियर है उसको रेक्टिफाई करे, वो हम्म। कर रहा है ना? तो इस डेविएशन का मैनेजमेंट करने के लिए ये वाली कहानी अतीत वस्तु बताई जा रही है, ठीक हाँ। है? अब हम लोगों को मालूम है कि एक शैली अपनाई जाएगी अतीत वस्तु में, हाँ। है ना? एक राष्ट्र का नाम देना होगा, राजा का नाम हम्म। देना होगा, बोधिसत्व कहाँ था, ये सब बताना होगा। तो हम्म। इट फॉलोज हेयर। हम्म। पूर्व समय में काशी देश के वाराणसी, मैंने बताया कि ये हम्म। बुद्ध घोष की बड़ी पेट है, वो काशी चुनते हैं और हम्म। राजा ब्रह्मदत्त चुनते हैं, और हाँ। उसके बाद बोधिसत्व के बारे में बताएंगे, है ना? हम्म। तो हम्म। बताते हैं कि जो ब्रह्मदत्त राजा है, हाँ। उसका बेटा होता है ना, रानी के कोख से, जो पटरानी की कोख से बेटा होता है, उसका नाम ये लोग देते हैं महिसास, महिषास। महिसास कुमार, ठीक। महिसास कुमार, ठीक है? अब उसके बाद में जब ये थोड़ा बड़ा महिसास खेलने कूदने की अवस्था में जब पहुंच हम्म। जाता है, तो हम्म। एक बेटा और होता है, उसका हम्म। नाम ये रखते हैं चंद्र कुमार, है ठीक। ना? लेकिन चंद्र कुमार थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी माता गुजर जाती है ना? माता गुजर जाती है, तो जो राजा है हम्म। फिर एक शादी करता है ना? हाँ। एक और शादी करता है, और उससे एक लड़का होता है, उसका नाम रखते हैं सूर्य कुमार, हाँ। ठीक है? अब सूर्य हम्म। कुमार की जब मतलब जन्म होता है, तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है और रानी से कहता है कि वर मांग, है ना? मैं हम्म। इस पुत्र को वर देना चाहता हूँ। तो कहती हम्म। है कि मतलब राजन अभी नहीं, जब मौका आएगा तो मैं मांग लूंगी, ये मेरी अमानत रही, ये हम्म। वर मैं बाद में आपसे लूंगी, ठीक हम्म। है? अब हम्म। वो दोनों बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और ये भी सूर्य कुमार भी वयस्क हो जाता है, तो वो हम्म। उनसे हम्म। जो रानी कहती है कि अब समय आ गया है, इसको हम्म। अब राजा बना दीजिए सूर्य कुमार को, अच्छा, है ना? सबसे छोटे लड़के को राजा बना दीजिए। तब से राजा बना दीजिए। तो वो ठीक। बहुत एक तरह से क्रुद्ध हो जाते हैं कि हाँ। ये कैसे संभव है, मेरे दो बेटे अभी हाँ। जिंदा हैं, है ना? उनको हाँ। पहले राजा बनाऊंगा, इसको नहीं बना सकता। हाँ। तो वो जो है उसी तरह से कोप भवन में जली जाती है, या है ना, हाँ। नहीं इसको बनाना होगा। तो हाँ। फिर राजा दोनों बच्चों को समझाता है कि ऐसी ऐसी हाँ। बात है, हाँ। मैंने चूंकि वचन दिया था, हाँ। इसलिए मैं तुम लोग है कि किसी वन खंड में चले जाओ, और हाँ। बाद में जब मेरी मृत्यु हो जाए, तो हाँ। तुम आकर के अपना राज्य ले लेना। क्या सर, ये कहानी आप रामायण जैसी लग रही है? बिल्कुल। तो ये कहानी पहले भी मैंने आपको बताई थी कि और जातक
कथा में, और जैसे दशरथ जातक में भी यही कहानी है, हाँ, और भी ये इस कहानी का रिपीटिशन मिलेगा आपको। तो हम्म, ये सिर्फ एक घटनाक्रम है कुछ बताने के लिए, मैं इसका आगे आएगा आपको कि क्या बताती है कहानी, क्या हाँ, कहती है ना। तो उसमें हाँ, क्या होता है, फिर सूर्य कुमार को जब पता लगता है ना, अब इसमें सीता हाँ, वीता नहीं है ना, मतलब हाँ। ये ध्यान देने की बात है कि ये इसमें फीमेल इसमें कैरेक्टर नहीं है। जो कैरेक्टर्स जो है वो चेंज हो गए, लेकिन कहानी कुछ कुछ वैसी ही है। हाँ, कथानक थोड़ा थोड़ा मिलता हाँ, है ना, कथानक हाँ, मिलता है, हाँ, लेकिन अब पूरी तरह से कोई ये रामायण ना रामायण हम्म, है ना दशरथ जातक है ना कुछ नहीं है ना, ये अलग हम्म, ढंग से, क्योंकि इसका उद्देश्य बाद में हमको क्लियर होगा क्यों हाँ, ये ऐसा ही कहा गया, कथानक ऐसा ही क्यों रचा हम्म, गया है ना। हम्म, अब जो सूर्य कुमार है देखता है कि मेरे दोनों बड़े भाई जा रहे हैं, तो वो भी जिद करता है कि हाँ, नहीं मैं भी इनके साथ जाऊंगा, हाँ, है ना। तो हाँ, वो भी इनके साथ चल पड़ता है और ये लोग हिमालय में कहीं चले जाते हैं दूर, है ना। हाँ, अब होता क्या है कि ये लोग थोड़ा थक के जब बैठे हैं, तो जो बड़ा भाई है हम्म, महिषास, है ना, हम्म, वो सूर्य कुमार से कहता है कि मतलब पास में ही तालाब दिख रहा है ना, हम्म, स्वच्छ पानी का, तो तुम वहां जा करके अपना स्नान हम्म, करो, पानी वानी पी के, और मेरे लिए भी वहां से तुम कमल पत्र में पानी लेते आना। कमल कमल पत्ता। का जो कमल पत्र है ना। हाँ, अब कमल का जो पौधा रहता है, क्योंकि जो फूल रहता है हाँ, उसके जो नीचे जो पत्ता पत्ता रहता है, ठीक। पत्ता जो बड़ा रहता है उसमें तुम पानी मेरे लिए भी पीने के लिए हम्म, ले आना, हम्म, है ना, क्योंकि बर्तन वर्तन पास में कोई है नहीं, है ना, उस हम्म, ढंग से। तो वो जो तालाब है, वो सरोवर हम्म, जो है एक यक्ष के अधीन होता हम्म, है ना। अब यक्ष कौन होता है, कैसे होता है, इसके बारे में सिर्फ इतनी जानकारी मिलती है कि वैसा प्राणी जो मनुष्य का मांस खा लेता है, हम्म, जो नरभक्षी होता है, हम्म, उसको यक्ष कहा करते थे, है ना। हम्म, तो वो जो है जब वहां जाता है और हम्म, तालाब में हेल जाता है नहाने के हम्म, लिए, तब हम्म, यक्ष प्रकट होता है ना। हम्म, तो इसमें एक सूचना दी हुई है कि कुबेर ने यक्ष को ये तालाब दे दिया था हम्म, कि इसमें जो भी आएगा वो तुम्हारा भक्ष्य होगा, है ना, उसको हाँ, तुम खा सकते हो। लेकिन जो देव धम्म जानता होगा, हाँ, जो व्यक्ति देव धम्म जानता होगा, उसको तुम नहीं खा सकते। अच्छा, तो वो क्या करता था कि जो व्यक्ति उसमें हिलता था, जो प्रवेश करता था, उससे पूछता था कि देव हाँ, धम्म जानते हो, हाँ, अगर बताओ जानते हो तो बताओ, और नहीं हाँ, तो ग्रास बन जाता था, है ना, हाँ, यक्ष उसको अपने अधीन कर लेता था। तो हाँ, खैर इसमें भी वो फिर उससे पूछता है हाँ, कि भाई देव धम्म क्या होता है, देव धम्म बताओ। तो हम्म, उसने जो बताया है ना, वो मैं आपको हम्म, बताता हूँ। वो कहता है कि हम्म, हाँ, कहता है भाई देव धर्म क्या हम्म, है। तो वो कहता है कि हाँ हम्म, जानता हूँ, चांद सूर्य देव धर्म है, चांद और चार सूर्य सूरज देव धर्म, देव धर्म, देव ठीक। धर्म है। तो वो यक्ष कहता है कि नहीं, तू देव धर्म को नहीं जानता, हाँ, है ना, मतलब ये राइट आंसर नहीं है हाँ, ना, ये देव धर्म नहीं है। हाँ, तो कह करके उसको अपने अपने निवास स्थान पर ले जा करके हम्म, बंदी बना देता है कि कभी हाँ, बाद में खाएगा। अब बड़ी हाँ, देर हो जाती है, महिषास देखता है बड़ा भाई कि भाई वो लौटा नहीं हम्म, है, तो हम्म, छोटे वाले को भेजता है, हम्म, चंद्र कुमार को, कि तुम जाके देखो। तो वो भी उसी तरह से करता है, हम्म, पानी में घुस जाता है, तो उससे हम्म, पूछता है यक्ष जो है कि देव धर्म हम्म, क्या होता है। तो हम्म, वो कहता है कि चारों दिशाएं देव धर्म हाँ, है ना। तो वो यक्ष कहता है कि नहीं, तू देव धर्म हम्म, नहीं जानता हम्म, है ना, उसको भी हम्म, पकड़ लेता है, उसके अधीन हो जाता है। अब हम्म, देख रहा है कि ये लोग दोनों नहीं लौटे हैं और इतनी देर हो गई है, तो हम्म, वो स्वयं जाता है हम्म, और वहां जाके देखता है कि अरे इनके प्रवेश के पद चिन्ह तो हैं, हाँ, आदमी के अंदर घुसने के पद चिन्ह तो हैं, लेकिन बाहर बाहर निकलने के तो निकलने के है लिए, नहीं। हाँ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर इसके अंदर ही हुआ है, हम्म, तालाब के अंदर ही कुछ हुआ है। तो हाँ, वो क्या करता है, अपना तीर धनुष जो भी था अपना अ, तन तैयार करके हो जाता है कि अभी कोई शत्रु निकलेगा उसमें से, तालाब में से कोई निकलेगा, तो उसको उससे मैं युद्ध करूंगा। हम्म, तो एक गांव का ग्रामीण वेश में हम्म, यक्ष आ जाता है और अच्छा, उससे पूछता है कि भाई तुमने कि तुमने मेरे भाइयों को पकड़ रखा है, हम्म, जो महिषास कुमार है। तो कहता है कि हम्म, वो तो तुम ही हो, तुमने मेरे भाइयों को पकड़ रखा है। कहता है कि हम्म, हाँ मैंने पकड़ रखा है। तो किस कारण? तो हम्म, इस तालाब में उतरने वालों पर मेरा अधिकार है। हम्म, वो कहता है इस तालाब में उतरने वालों पर मेरा अधिकार है। हाँ, तो क्या सभी पर अधिकार है? नहीं, जो देव धर्म जानते हैं
उन पर मेरा अधिकार नहीं है। तो तुम देव धर्म जानते हो? तो बोलता है हाँ मैं देव धर्म बताऊंगा तुमको, है ना, मैं देव धर्म बताऊंगा। तो कहता है कि बताओ। तो कहता है कि भाई अभी तो मैं स्नान वगैरह नहीं किया हुआ, है ना, मैं तो अभी अस्वच्छ हूँ, तो तुमको देव धर्म कैसे बताऊं? पहले मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो वो कहते, तो यक्ष उसको बोधिसत्व को, अब ये जो महिषास कुमार वो बोधिसत्व है, तो महिषास कुमार बोधिसत्व बोधिसत्व है ना। तो हर कहानी में आपको मालूम है एक बोधिसत्व होगा। तो इस कहानी में जो बड़ा भाई है महिषास कुमार वही बोधिसत्व है। तो जब बड़ा भाई कहता है कि हाँ मैं तुमको देव धर्म बताऊंगा, लेकिन मेरा शरीर अभी अस्वच्छ है ना, और भूख भी लगी हुई है, तो वो जो है वो क्या करता है, यक्ष जो है उसको नहलाता धुलाता है, अच्छी तरह साफ, मतलब स्वच्छ भोजन वगैरह करवा करके उसको ऊंचे आसन पर बैठाता है और पूछता है ना कि अब मुझे बताओ। तो वो कहते हैं, अब यहाँ पर गाथा है ना, अब गाथा जो है, मैं गाथा है तो ये गाथा इस रूप में है। हिरि ओ तप संपन्ना सुख धम्म समाहिता संतो सब पुरुषा लोके देव धम्माति उच्चरेति। अब ये गाथा है, इसका अर्थ ये हुआ कि लज्जा और निंदा भय से शुभ कर्मों से युक्त लोगों को शांत और सत्पुरुष कहा जाता है, यही देव धर्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या, दो चीजों का बताया। ये इस लाइन को क्या आप दोबारा रिपीट कर देंगे सर? हाँ, जो पाली में लाइन है, नहीं पाली की लाइन, आपने एक्सप्लेन किया। जो हिंदी वाली, जो हिंदी की लाइन है उसमें ऐसा दिया है, लज्जा और निंदा भय से शुभ कर्मों से युक्त, शुभ कर्मों से युक्त जो भी है लोगों को शांत और सत्पुरुष, शांत और सत्पुरुष देव धर्म कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको एक्सप्लेनेशन में 2 पेज इसमें दिए हुए, क्योंकि इसमें हिरी और ओतप दोनों को बड़ी अच्छी तरह व्याख्या की हुई है, है ना। बुद्ध घोष ने बहुत अच्छी तरह व्याख्या दी है, अगर मैं पूरा पढ़ूं काफी समय लग जाएगा। नहीं, आप उसको शॉर्टकट में क्रक्स बता दीजिए, उसका क्रक्स बता देता हूं। तो इसमें हिरी जो वर्ड है, हिरी मतलब क्या होता है कि आदमी शर्म करता है ना। कुछ आदमी अपनी शर्म से गलत काम नहीं करता है, उसको हिरी बोलते हैं। लज्जा है ना, वो अपने अंदर महसूस होती है लज्जा कि अरे यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है और एक छोटा सा काम करे तो उसको मन में लज्जा आएगी, है ना। या जैसे मान लीजिए कोई बहुत पॉपुलर आदमी को छोटी सी चोरी करे तो कहे, उसको लज्जा होगी कि अरे यार ये मैं किसे करूं, है ना, अपने मन, और वो काम नहीं करेगा उस लज्जा के डर से। ठीक है, उस लज्जा की वजह से वो अशुभ कार्य नहीं करेगा, अकुशल कार्य नहीं करेगा। उसी तरह से निंदा के भय से भी कि लोग क्या कहेंगे, है ना, लोक निंदा जो होती है उसके भय से भी बहुत लोग अशुभ कार्य नहीं करते हैं, अकुशल कार्य नहीं करते, अच्छे काम करते रहते हैं। यहाँ एक चीज समझ लीजिएगा कि खुद के अंदर वो चीज भावना आनी चाहिए, ना कि ये कि दूसरे क्या कहेंगे। हाँ, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। कोई दूसरा हमें गलत कहेगा इसलिए हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, और एक कि हमारे अंदर एक ग्लानि बोध आ जाएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं इसलिए हम गलत नहीं कर रहे हैं। ये दोनों चीजें तो जो अलग पहला वाला है, मत कीजिएगा। हाँ, ये दर्शकों के लिए दोनों अलग अलग है। हाँ। जी जी, तो ये पहली चीज को बोलते हैं री, और दूसरी चीज को बोलते हैं ओतप पाली में। तो ये 2 शब्द हैं कि इन 2 कारणों से इंसान जो है वो अशुभ कार्य नहीं करता है ना। इसी को देव धर्म कहते हैं, इसी को देव धर्म कहते हैं। ठीक, ठीक है। तो अब ये यक्ष जो संतुष्ट हुआ कि हाँ सचमुच में ये बात सच है ना। तो अब वो कहता है, यानी जो यक्ष कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं तुमको जो एक भाई लौटा दूंगा, 2 भाई में से एक भाई लौटा दूंगा, तुम किसको लेना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं सूर्य कुमार को लेना चाहता हूँ। अच्छा, सूर्य कुमार जो सबसे छोटा है, सूर्य कुमार जो सौतेला भाई भी है और सबसे छोटा। हाँ, जो सौतेला भाई भी है। तो कहा कि मैं वो मुझे दे दो। तो वो यक्ष से कहता है कि तुम मतलब कहते हो मैं देव धर्म जानता हूं, तो ये किस तरह का देव धर्म तुम जानते हो? जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ को रहते हो, जो बड़ा है उसको रहते हुए तुम छोटे को कह रहे हो। तो उसका बोधिसत्व उत्तर देता है कि हाँ,
वही मेरे छोटे भाई की वजह से ही हम लोग यहाँ आए हैं, और उसी की वजह से जो है ये सारा मेरे पिता को ये इतनी परेशानी हुई है ना। अगर हम सूर्य कुमार को लेकर के वापस नहीं लौटेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इन लोगों ने राज्य की खातिर सूर्य कुमार का वध कर दिया। इसलिए मुझे सूर्य कुमार को वापस लेके जाना जरूरी है ना। अब बात समझ गए ना कि सौतेला है, लेकिन अगर मान लेके नहीं जाते हैं, हम दोनों भाइयों पर ये इल्जाम आ जाएगा कि इन लोगों ने कुछ कत्ल की वजह भी है। हाँ, हाँ, है ना। इसलिए मैं उसको मांग रहा, तो वो यक्ष बहुत प्रसन्न होता है, कहता है कि नहीं, बिल्कुल यही देव धर्म है, लोक निंदा की वजह से तुम नहीं ये कर रहे हो, तुमने इसीलिए उसको मांगा है, तो तुम दोनों भाइयों को ले जाओ। तो वो प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को देता है, और अब बोधिसत्व उससे कहता है कि तुम जो इतने वर्षों से ये गलत काम कर रहे हो, क्या इससे तुम्हारा कोई तुमको इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? तुम यक्ष की योनि में हो, इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो कहता है कि फिर मुझ पर कृपा कीजिए, है ना, मेरा भी उद्धार कीजिए। तो फिर उसको भी साथ ले जाते हैं, और जब राजा राज्य में बैठता है बड़ा भाई महिषासुर बोधिसत्व, है ना, तो एक भाई को मंत्री बनाता है, एक को सेनापति बनाता है ना, और यक्ष को यक्ष के लिए अलग एक मंदिर बनवा देता है कि भाई सब लोग तुमको वहां पर तुम्हारा खाना पीना जो है तुमको उचित मिलता रहेगा, इसलिए अब तुमको नरभक्षी होने की जरूरत नहीं है, मांस खाने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हारा भोजन वहां तुमको प्राप्त हो। तो इस तरह से कहानी का अंत होता है ना। और कहानी के अंत में जो बातें बताई जाती हैं वो मैंने आपको बताया कि जो मिलान होता है ना, मिलाते हैं कि, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि लास्ट में वो कहते हैं कि हाँ, अब लास्ट वाला पैरा भी जो है एक स्टाइल है राइटिंग की, उसमें शास्त्रा ने इस धर्म उपदेश को उपस्थापित कर सत्यों को प्रकाशित किया। आर्य सत्यों के प्रकाशनोपरांत भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए सम्यक संबुद्ध ने दोनों कथाएं के तुलना कर जातक का सारांश प्रस्तुत किया। ये आपको हर कथा में मिल जाएगा बेसिकली। फिर है उस समय का उदक राक्षस, यानी जो यक्ष था वो ये बहुभांडिक भिक्षु था। ये जो अभी जो इस तरह से बिहेव किया उसको बहुभांडिक बोले, माने जो अननेसेसरी सामान इकट्ठा करता है, बहुभांडिक था। और सूर्य कुमार इस समय का आनंद, जो इस समय सूर्य माने उसका जो भाई है सौतेला भाई, वो आनंद, और चंद्र कुमार इस समय का सारीपुत्र, और महिषास कुमार नामक ज्येष्ठ भ्राता तो मैं ही था। अब ये देखिए इस तरह से मिलान किया गया। किनका किनका मिलान है? महिषास कुमार तो बोधिसत्व जो है वो तो शास्ता हो गए, आनंद को बता दिया कि सूर्य कुमार है, और चंद्र कुमार को बता दिया कि सारीपुत्र है। तो भगवान बुद्ध के ये दो व्यक्ति तो हमेशा साथ रहते थे, आनंद और सारीपुत्र। सारीपुत्र को धर्म सेनापति बने हुए थे, ठीक है। आनंद उनके एक तरह से उपस्थायक थे, वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन सारा काज देखते थे, है ना। धर्म सेनापति थे हमारे, धम्म सेनापति भी, मैंने पाली में कही तो धम्म सेनापति, है ना। और इस तरह से हिंदी में दर्शकों के लिए क्लियर कर दूं कि पाली में धम्म का मतलब धर्म नहीं होता है, धम्म का मतलब रास्ता होता है। ये अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने धर्म को रिलीजन ट्रांसलेट किया है, और इसकी वजह से इतना सारा सोचा हुआ है, तो इस चीज को क्लियर समझिएगा। और हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो भी धर्म सेनापति मिलता है, इसलिए कंफ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए। तो जो सारीपुत्र है, समझिएगा। तो जो इस तरह से दो व्यक्तियों का बता दिया उन्होंने। अब अगर आप कोई पूछे कि भाई जो राजा था, जो पटरानी थी, वो लोग क्या थे, जो यक्ष था वो क्या था, सोचने वाली बात है। तो यहाँ मेरे कहने का यही निवेदन है कि भाई ये जन्मों का मिलान के ना, जन्मों का हिसाब किताब मिलाने के लिए रचना के नहीं की गई है। इसका एक उद्देश्य है, इसको इससे कैलकुलेशन मत कीजिए, इससे ये बताने के लिए किया गया है कि भाई आनंद और आपके सारीपुत्र दोनों मेरे भाई मौजूद थे, है ना। तो वो दोनों यक्ष के बंदी थे। कितनी देखिए मार्वेलस कैसा व्यंग है, देखिए यहाँ पर यक्ष कौन था, वो जो अमीर आदमी,
हाँ जो प्रव्रजित तो हो गया है लेकिन यहाँ की हाँ कोई बात नहीं मान रहा है ना। हाँ। तो उस अमीर आदमी के अधीन थे ये दोनों। हम्म जैसे यक्ष ने उन दोनों को पकड़ लिया था, तो देखिए हम्म कैसा व्यंग है कि ये दोनों भी उसी के अधीन हो गए, हम्म उसी अमीर आदमी के अधीन हो गए। उसको बोल बोल नहीं रहे हैं कि तुम इतने चीवर अलाउड नहीं है यहाँ पर, हम्म इतनी सब सामग्री घी शक्कर वगैरह वगैरह तुम यहाँ इकट्ठा किए हुए हो हम्म कुटिया में, ये सब अलाउड नहीं है बुद्ध हम्म शासन में। इतने आसन तुम रखे हो, ये सब अलाउड नहीं है। हम्म इतनी सुख सुख सामग्री तुम इकट्ठा कर लियो, ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। हम्म लेकिन ये तो आप बता नहीं रहे हैं। हम्म तो ऐसा ही हो गया ना कि भाई उस अमीर आदमी ने आपको अधीन कर लिया हम्म। आप है ना। अगर कोई कितनी देखिए कोई अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो किसी गलत चीज के एक्शन अगेंस्ट, नहीं ले मतलब रहे कि हो। आप उससे हाँ, प्रभावित हो। प्रभावित है ना, आप हाँ उसी की बातों में आ गए हुए हैं। हाँ शास्त्रा तो चारिका करते हुए कहीं अन्यत्र चले गए उपदेश देने के लिए। हाँ पीछे का सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है। हाँ। जो धम्म सेनापति हैं वो भी उसको धम्म की उपदेश नहीं दे रहे हैं। इस चीज को और दर्शक इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि एग्जाम हॉल में एक लड़का है चीटिंग कर रहा है, लेकिन जो वहां का जो टीचर है वो उसको मना नहीं कर रहा है, मतलब कि वो उससे प्रभावित है, वो जानबूझ के उसको ऐसा करने दे रहा है। हाँ, तो इसको कई तरीके से आप ले सकते हैं। हाँ घूस है, अभी देख भी सकते हैं कि हाँ भाई पूंजीपतियों ने किया हुआ, कंट्रोल किया हुआ है कि आप हाँ उसका जो शासक है वो नियम ही नहीं मान रहे हैं। हाँ जो कॉरपोरेट हाउसेस कह रहे हैं वही बात मान रहे हैं, है ना। हाँ। अभी अभी आप संविधान जो कह रहा देखेंगे है कि भारत भारत देश में जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं वो किन के फेवर में बनाई जा रही है, इस चीज को भी आप समझिएगा। मतलब कि आज उसके की डेट प्रभाव में है। में जिनको जो आनंद और जो सारीपत हैं, वर्तमान स्थिति में आप मान लीजिए कि मोदी जो है वो आनंद है, ठीक, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनको और बड़ा करने के लिए नीति बना रहे हैं इस। तो उसके प्रभाव में है हाँ, उनसे है ना। इन्फ्लुएंस है तो वो। जैसे हाँ, तो जिस तरह हाँ। से यक्ष जो है उसने उसको अधीन कर लिया था, हम्म उस ढंग से अब यक्ष जो है भांडा का ये हम्म। भांडिक था, बहुभांडिक। अच्छा, हाँ तो खैर अब देखिए इसमें मैनेजमेंट वाली जो बातें हैं, अब ये हाँ। कोई इसको कहे बाकी सब जन्मों का तो कोई मिलान नहीं किया गया। हम्म बाकी जो लोग जितने पात्र और हैं उनका कोई हम्म मिलान नहीं है। तो हम्म उसका कारण यही है कि भाई केस स्टडी बताई गई है, उसका एक उद्देश्य है। उसका हम्म उद्देश्य जन्मों के बारे में बताना नहीं है कि हम्म फलाना जन्म ऐसे ऐसा ऐसा फला ऐसा ऐसा नहीं। हम्म इसमें ये केस स्टडी दे करके ये बताया गया है, एक तरह हम्म। से बुद्ध मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई हाँ जो जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं उसको हाँ इम्प्लीमेंट करवाना है। तो जो नीचे जो है उनको जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी हाँ। जिम्मेवारी से काम करें। हम्म इसलिए व्यंग किया उन्होंने, है ना। हम्म अच्छा, अब यहाँ तक बात हो गई। हम्म जो बुद्ध की प्रबंधन वो निकल के आता है कि हम्म उन्होंने उस व्यक्ति को यह कह करके कह दिया कि तुम री की वजह से, जो यक्ष हम्म था, है हम्म ना, उसके मन में एक लोक निंदा थी, एक उसका जो एक शर्म वाली बात थी, उस हम्म वजह से तुम इतने दिन यक्ष थे, हम्म है ना। तो अब भर इसी तरह की तुम करोगे काम तो तुम्हारा जो जीवन है आगे भी दुखपूर्ण ही होगा, हम्म है ना। ये उसको एक तरह तो उसको पथ पर ले आए कि हम्म भाई तुम जो जो तुम्हारा जो डेविएशन है, कम से कम ये तो लज्जा रखो। हम्म 4 तरह की परिषद यहाँ बैठी हुई है, उसके हम्म बीच तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तुमको कोई शर्म नहीं है। हम्म देखिए कैसा घुमा के बात की कि तुमको लज्जा नहीं लगती है कि हम्म इतने लोगों में तुमने इस तरह से अपना बिहेव किया हम्म कि लोग क्या कहेंगे, कम से कम ये हम्म। भी तुम में नहीं है भावना। हाँ तो क्या है, तो तुम यक्ष की तरह ही तुम बिहेव किए हो, हम्म है ना। इसलिए वो अतीत कथा सुना करके उन्होंने उसको क्लियर किया कि जो इंसान है वो कम से कम शर्म तो रखे हम्म। अपना है ना। अब इतने तुम अमीर आदमी हो, है ना, हाँ लेकिन तुम में शर्म नाम की चीज ही नहीं है। तुम हम्म इतने बुजुर्ग हो गए हो, बुजुर्ग होके भी तुम इस तरह काम कर रहे हो, है ना। हम्म। तो ये कहने का मतलब है। जी, और मैं सर यहाँ पर कोई बीच में कुछ बोलना प्रश्न चाहूंगा कि जी। दर्शकों के लिए। देखिए, बुद्ध जब ये कह रहे हैं कि आपको लज्जा नहीं आ रही, आपको शर्म नहीं आ रही, तो वो गलत काम के लिए कह रहे हैं। इसको आप इस तरह से, इस नजरिए से मत देखिएगा
कि हमें ये हर काम हमें ये सोच के करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हो, है ना, कोई जीवन यापन के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें किस बात की शर्म, उसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन अगर आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कॉलेज का आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा रहे हैं या स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा रहे हैं, तो वहां पर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उस कॉलेज के, उस स्कूल के या उस प्रेमाइसेस के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कानून तोड़ रहे हो उस समय, उसमें आपको शर्म आनी चाहिए। तो इसको कोरिलेट मत कीजिएगा। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी। किसी तकनीकी कारण की वजह से उनका जो कनेक्शन है वो टूट गया है, लेकिन हमारी जो कहानी है, जो कथा थी, वो कंप्लीट हो गई है। हमें इस कथा से सीखने को, समझने को मिलता है कि हमें जिस जगह पर हम हैं उस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए। हम अपने एक खुद के आत्म घमंड जिसे हम कह सकते हैं, उस घमंड में आकर या खुद का ही एक गुरूर आप लेकर चल रहे हो कि नहीं यार मैं तो ऐसा हूं या वैसा हूं, तो मुझे वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, नहीं। आप जिस जगह पर हैं उस जगह का जो कानून है ना, उस जगह की जिस तरह से वहां पर काम किया जाता है, वैसे ही उस चीज को कीजिए। आप अगर किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, या किसी कंपनी में भी आप जाते हैं, किसी आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हैं, तो वहां की जो यूनिफॉर्म होती है वही पहन के जाते हैं। उसी तरीके से उसको समझाया गया है। मैं इसको बहुत आसान सा भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो क्या वो सही होगा या नहीं होगा। और इसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि लोग, अगर जैसे सपोज मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूँ, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जिस वक्त कि हम छोटे काम या कथित रूप से निम्न वर्ग के काम हम कर लेते हैं। निम्न वर्ग के काम इन द सेंस कि जो हमें सूट नहीं करते। जैसे मैंने अपने जीवन में कई सारे ऐसे काम किए हैं जो कि आज मैं नहीं कर सकता आज, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर करना पड़ेगा, वक्त वक्त की बात है। तो उसमें मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो छोटा काम है या मैं नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह। काम करने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन जब आप कुछ काम कर रहे हो, आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हो, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, फिर जसवीर चावला जी के साथ, फिर किसी जातक कथा के साथ। तब तक अपना और अपने का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बहुजन साहित्य का आर्थिक सहयोग करें। जितना आर्थिक सहयोग आप करेंगे उतना ही हम लोग इंडिपेंडेंटली ज्यादा काम कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।